वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो बहुत सारे मैनेजरियल अपडेट्स आ रहे हैं एक के बाद एक। तो सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है ऑब्वियसली फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड कि माइकल कैरिक को परमानेंट जॉब दे दिया गया है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको। और दूसरी तरफ होसे मोरिन्यो टू रियल मैड्रिड इज हाईली लाइकली टू हैपन वंस अगेन। और लिवरपूल में शायद आर्ने स्लॉट ही कंटिन्यू करेंगे अगले सीजन में। और चेल्सी के साथ जावी अलोंसो का बातें हो रहा है, ऐसा ही रिपोर्ट्स आ रहे हैं टियर 1 सोर्सेज से। तो ये वीडियो में बात करेंगे ये सारे चीजों को लेके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो देखिए कल फैब्रिजियो रोमानो का आ चुका है हियर वी गो रिगार्डिंग माइकल कैरिक अपॉइंटमेंट्स। और उसी के साथ जितनी भी सारे टियर 1 सोर्सेस हैं सभी ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि माइकल कैरिक को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और उसके साथ 1 साल का एक्सटेंशन का ऑप्शन है। तो इंटायर सिनेरियो को आप देख के आप थोड़ा स्केप्टिकल हो सकते हो। आपको लग ही सकता है कि ये सिचुएशन काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन है विद ओले गुनर सोल्स्कर जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो इसको आप ओले गुनर सोल्स्कर 2.0 भी कह सकते हो क्योंकि ओले गुनर सोल्स्कर भी पहले अच्छा किए थे, उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था एंड उसके बाद वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। तो ये एक रिस्क है जो माइकल कैरिक की अपॉइंटमेंट के साथ आता है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस चीज को आपको एक्नॉलेज करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो चीजें हम लोग देख चुके हैं पिछले कुछ महीनों में एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो देखने के बाद वी सर्टेनली बिलीव एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये जो जॉब है उसके लिए माइकल कैरिक को कंसीडर तो करना चाहिए क्योंकि ही सर्टेनली अर्न दैट प्लेस, क्योंकि ही हैज डन अ फिनोमिनल जॉब एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि रूबेन अमोरिम के सैकिंग के बाद जो सिचुएशन था, जो नेगेटिविटी था, हो ही सकता था कि हम लोग का ट्रैजेक्टरी भी चेल्सी की तरह डाउनवर्ड्स चले जाए ये सीजन में। लेकिन हम लोग अच्छा खेले, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, ओवरऑल अगर देखा जाए रिजल्ट्स हम लोगों के फेवर में आए और मैच में अलग अलग की टैक्टिक्स भी हम लोगों को कभी कभार देखने को मिला है। प्लेयर्स स्टेप्ड अप टू द ओकेशंस और प्लेयर्स रिस्पॉन्डेड टू द टैक्टिक्स एंड द फिलोसॉफी ऑफ माइकल कैरिक। ये चीज हम लोग को देखने को मिला है अंडर माइकल कैरिक। तो ये देखने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि माइकल कैरिक को भी कंटेंडर माना जाएगा फॉर द परमानेंट जॉब, क्योंकि बाकी जितने भी सारे मैनेजर्स हैं, देखिए लुइस एनरिके वो नहीं आने वाला है पीएसजी को छोड़ के। दूसरी तरफ नागेल्समैन को नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिल चुका है जर्मनी में। तो जर्मनी अगर वर्ल्ड कप में बहुत खराब करते हैं उसके बाद उसको अगर निकाला जाता है तब जाके कुछ बात बन सकता है। और जितने भी सारे अवेलेबल मैनेजर्स हैं उस पर मेरे ख्याल से उतना कुछ खास नाम नहीं है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में आके मैनचेस्टर यूनाइटेड को इंस्टेंटली अच्छा कर पाए, या फिर जो बिल्डअप हम लोगों ने किया है ये सीजन में उसके ऊपर हम लोग काम कर पाए और आगे जा पाए। तो देखिए कोई नया मैनेजर अगर आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन देख चुके हैं जहां पे बिग टैक्टिशियंस हम लोग यूज किए हैं एज लुई वैन हाल, जहां पे हम लोग होसे मोरिन्यो जैसे एक प्रैग्मेटिक मैनेजर के साथ भी काम कर चुके हैं, ओले गुनर सोल्स्कर के साथ काम कर चुके हैं, एरिक टेन हैग के साथ काम कर चुके हैं, रूबेन अमोरिम के साथ काम कर चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हम लोग देख चुके हैं जिनके अलग अलग फिलोसॉफीज थे, अलग अलग स्टाइल ऑफ प्ले थे, अलग अलग टैक्टिक्स में वो लोग माहिर थे। लेकिन ये सारे मैनेजर्स हम लोग देख चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में और किसी के अंडर में भी हम लोग को वो सक्सेस नहीं मिला जो सक्सेस हम लोग देखना चाहते हैं। तो देखिए ये बात तो है कि जो मैनेजर हम लोग लाएंगे वही मैनेजर के साथ ये रिस्क तो रहेगा। तो वो रिस्क आपका माइकल कैरिक के साथ भी है। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज है, मतलब एक नहीं बल्कि बहुत सारे पॉजिटिव चीज है माइकल कैरिक के साथ, जो प्रोज है वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा है विल माइकल कैरिक। वो ये कि पहली बात माइकल कैरिक के अंडर हम लोग जो सिस्टम में जो फिलोसॉफी के साथ जो स्टाइल ऑफ प्ले हम लोगों को देखने को मिला है एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो देखने के बाद टू सम एक्सटेंट वी एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वे हैप्पी, हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो मोटा मोटी बात यह है कि प्लेयर्स ऑनबोर्डेड है माइकल कैरिक के साथ, तो प्लेयर्स का सपोर्ट है माइकल कैरिक के पास और उसी के साथ अपर मैनेजमेंट भी खुश है माइकल कैरिक की परफॉर्मेंस को लेके। एंड इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो सिचुएशन था उस सिचुएशन से अभी हम लोग, मतलब लास्ट सीजन में जो सिचुएशन था उस सिचुएशन से अभी हम लोग बहुत अच्छे जगह पे हैं और उसी के साथ चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। हो सकता है कि नंबर 3 में भी फिनिश कर जाए
और चैंपियंस लीग में क्वालिफिकेशन जब हो चुका है तो अगले सीजन के जो ट्रांसफर मार्केट में जो पैसा हम लोग को चाहिए होगा वो भी हम लोग को मिलेगा फ्रॉम चैंपियंस लीग रेवेन्यू। तो ये तो पॉजिटिव चीजें हैं। और दूसरी बात ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो कल्चर है उससे मतलब माइकल कैरिक का एक आप कह सकते हो कि एक पुराना रिश्ता है, तो उसको पता है इन एंड आउट की इस क्लब कैसे ये क्लब अंदर से काम करता है, कैसे ये जो ड्रेसिंग रूम का कल्चर है, प्लेयर्स का कल्चर है, क्लब का अंदर में जो कल्चर है, वो कल्चरल रीसेट की जो हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं माइकल कैरिक के साथ अच्छा हो रहा है। ये सीजन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और इसी चीज को अगले सीजन में भी हम लोग कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं अंडर माइकल कैरिक। तो ये तो पॉजिटिव चीजें हैं माइकल कैरिक के साथ। और दूसरी बात कि माइकल कैरिक खुद मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल चुके हैं अंडर सर एलेक्स फर्गुसन, तो ही actually knows what it takes to play for this club, what will be and what should be the standards while you are playing in this club Manchester United। और उसी के साथ प्लेयर्स को भी वो चीज़ वो जता पाएगा कि what it takes to play for the batch। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आई हैव टू से कि ये सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं विच विल कम विथ माइकल कैरिक। और दूसरी तरफ जो रिस्क की मैंने बात किया वो रिस्क आपका कोई भी मैनेजर के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आई एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मुझे लगता है कि ये डिसीजन कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है कोई अच्छा मैनेजर जिसके साथ हम लोग को वो गारंटी मिले, क्योंकि वो गारंटी किसी भी मैनेजर के साथ नहीं मिलता। और मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद अपर मैनेजमेंट के साथ वो मैनेजर काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि रूबेन अमोरिम के साथ हम लोग देख चुके हैं कि क्या हुआ है अंडर इनियोस की, वो लोग माइक्रो मैनेज कर रहे थे तो वो चीज़ रूबेन अमोरिम को पसंद नहीं आया। तो हो ही सकता है कि कोई दूसरे मैनेजर जो आए जिसको देख के लगे कि हाँ ये प्रोफाइल परफेक्टली फिट करता है टू टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल, लेकिन फिर भी वहां पे ये सारे इश्यूज अराइज हो सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि माइकल कैरिक की अपॉइंटमेंट स्पेशली आफ्टर द वे वी प्लेड अंडर हिम, और अभी चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन भी उसने करा दिया है, तो इसीलिए ही सर्टेनली डिजर्व दिस जॉब। और उसी के साथ अगर माइकल कैरिक के साथ हम लोग अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट माइकल कैरिक को मिल रहा है इसके बाद जो कंफर्मेशन आ जाता है कि माइकल कैरिक विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 2 सीजन्स, तो इससे क्या होगा कि इससे हम लोग जो ट्रांसफर मार्केट की जो प्लानिंग है, जो बिजनेस है, उस पे अभी हम लोग काम करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद हम लोग उस टाइम तक रुक जाते कि नया मैनेजर कौन आएगा, कौन अवेलेबल होगा, उसके बाद अगर हम लोग ये प्लानिंग करते तो मेरे ख्याल से हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाते विथ अदर क्लब्स, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट हम लोग के स्क्वाड में वो डेप्थ नहीं है। और अगले साल हफ्ते में 3 मैचेस खेलने होंगे क्योंकि चैंपियंस लीग का मैच भी रहेगा बीच में, तो मैनेज करना चैंपियंस लीग एंड प्रीमियर लीग विल बी नॉट एन इजी जॉब। और उसी के साथ आपको ये चीज का भी ख्याल रखना होगा कि माइकल कैरिक को अगर हम लोग अभी बिफोर दिस सीजन एंड्स अगर हम लोग परमानेंट जॉब दे देते हैं तो जो ट्रांसफर डिसीजंस हैं उसमें माइकल कैरिक के जितने भी सारे से होंगे उस पे गौर करते हुए अपर मैनेजमेंट डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से प्लेयर्स के पीछे हम लोगों को जाना है, स्पेशली मिडफील्डर्स एंड फुल बैक्स जो हम लोगों को चाहिए और जो दूसरे बैकअप प्लेयर्स भी चाहिए फॉर आवर स्क्वाड डेप्थ। तो ये सारे प्लानिंग्स हम लोग कर पाएंगे और जब ट्रांसफर मार्केट ओपन होगा तो वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले ही मुझे लगता है कि 2-3 साइनिंग्स हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि मैनेजर का कंफर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव बात है विथ माइकल कैरिक। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो रिस्क है वो तो है, वो कोई भी मैनेजर के साथ रहेगा, लेकिन माइकल कैरिक के साथ जो फुटबॉल अभी तक हम लोग खेलते हुए आ रहे हैं इसको ही अगर हम लोग और भी बेहतर कर पाए, और माइकल कैरिक का लर्निंग फेज भी चल रहा है, तो माइकल कैरिक का अपॉइंटमेंट को लेके आई एम फीलिंग लिटिल बिट पॉजिटिव। मेरे ख्याल से मैं 70 to 80% बोर्ड हूं विद दिस डिसीजन। अगर चीजें खराब होता है तो हो ही सकता है कि हम लोग फिर से माइकल कैरिक को सैक करके कोई दूसरा मैनेजर लाए, तो ये तो बाद में पता चलेगा कि हम लोग अगले सीजन में क्या करेंगे, क्योंकि ओले गुनार सोल्स्कर के साथ क्या हुआ था उसका PTSD है हम लोग के मन में। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन माइकल कैरिक के अपॉइंटमेंट को लेकर अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं यही कहूंगा कि आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम होपफुल कि माइकल कैरिक के अंडर हम लोग
लोग कुछ अच्छा करें। जो प्रोग्रेस हम लोग को देखने को मिला है ये सीजन में, जो अपवर्ड डायरेक्शन में एंड राइट डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अंडर माइकल कैरिक। ऐसा ही मैं चाहता हूं, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। देखना होगा कि कौन से प्लेयर्स के पीछे हम लोग जाएंगे और वो प्लेयर्स आने के बाद वो प्लेयर्स कितना टाइम लेते हैं सेटल इन होने में ये टीम में, और उसके साथ माइकल कैरिक, ड्रेसिंग रूम और प्लेयर्स जो एक साथ काम कर रहे हैं, आपा मैनेजमेंट, प्लेयर्स, बैकरूम स्टाफ, माइकल कैरिक की असिस्टेंट कोचेस और माइकल कैरिक और प्लेयर्स जो सेम पेज में वर्क कर रहे हैं, उसी चीज को अगर वो लोग कंटिन्यू कर पाए अगले सीजन में, तो मेरे ख्याल से अगले सीजन में भी हम लोग टॉप 4 फिनिश कर सकते हैं। और अगर चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 तक हम लोग चले जाते हैं या फिर क्वार्टर फाइनल तक चले जाते हैं, तो दैट विल बी अ ह्यूज थिंग फॉर अस। लेकिन पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि माइकल कैरिक का अपॉइंटमेंट अभी हो चुका है, तो अभी सही प्लेयर्स के पीछे हम लोग को जाना होगा और जितने भी सारे प्लेयर्स से हम लोग को मूव ऑन करना है उससे मूव ऑन करना होगा। और अगले सीजन में, ये सीजन में जो जहां तक हम लोग पहुंचे हैं उसके ऊपर हम लोग को बिल्डअप करना होगा और ये मोमेंटम को कहीं ना कहीं हम लोग को आगे ले जाना होगा। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन ये माइकल कैरिक की जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जो परमानेंट जॉब उसको मिल गया है, इसको लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड को लेके। तो देखिए, रियल मैड्रिड से पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे न्यूज एक के बाद एक आ रहे हैं। वो आपका आर्बेला के साथ एम्बापे का बवाल हो या फिर दूसरी तरफ जो वेलवर्डे एंड चुआमेनी के बीच हो रहा है बवाल, उसको लेके भी बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें कर रहे हैं। बीच में पेरेस का इंटरव्यू भी आ गया कि वो फिर से इलेक्शन के लिए जा रहा है और पेरेस जो मतलब कॉन्फ्रेंस में जैसे एबीसी न्यूज़ को और दूसरे सारे क्रिटिक्स को जैसे जवाब दिया, मतलब एकदम बोम्बार्ड कर दिया, एकदम न्यूक मार दिया, ऐसा जो इंटरव्यू आया उसके बाद होसे मोरिन्यो टू रियल मैड्रिड का न्यूज़ और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड आउटलेट्स हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, सारे सोर्सेस इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि लगभग 80% ये बात कंफर्म हो चुका है कि होसे मोरिन्यो टू रियल मैड्रिड फिर से हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर होसे मोरिन्यो आता है तो रियल मैड्रिड में मेरे ख्याल से बहुत कुछ सही हो सकता है, क्योंकि होसे मोरिन्यो एक ऐसा मैनेजर है, एक ऐसा वाइब लाते हैं ड्रेसिंग रूम में कि चक दे इंडिया में शाहरुख खान का जो डायलॉग था ना कि हर टीम में एक ही गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूं, तो होसे मोरिन्यो इज काइंड ऑफ अ मैनेजर जो ड्रेसिंग रूम का कंट्रोल उसके हाथ में होगा। तो ये चीज मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड के लिए बहुत सही काम कर सकता है, क्योंकि रियल मैड्रिड में ड्रेसिंग रूम में जो अभी मतलब जो बवाल चल रहा है, जो प्लेयर्स के बीच जो एक के बाद एक जो इंसिडेंट्स हो रहा है, और एकदम मतलब स्कूल बॉय टीम्स में जो बवाल चलते हैं ना ड्रेसिंग रूम में, जो जितने भी सारे डिस्ट्रप्शंस होते हैं, जितने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, वैसा ही सिमिलर सी चीजें अभी रियल मैड्रिड में चल रहा है। तो होसे मोरिन्यो आके ये सारी चीजों को मेरे ख्याल से एकदम सही कर देगा। जो प्लेयर्स क्लब के लिए सही नहीं है, ड्रेसिंग रूम के लिए सही नहीं है, वो सारे बैड एपल्स को होसे मोरिन्यो टीम से बाहर कर देंगे। और मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड मतलब पेरेस, पापा पेरेस एंड जो अपा मैनेजमेंट है वो यही चाहते हैं कि रियल मैड्रिड में एक क्लियर आउट चाहिए, क्योंकि ये टीम खराब नहीं है। 2 साल पहले ही चैंपियंस लीग जीता था ये टीम, लेकिन 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि 2 साल में बैक टू बैक कंसेक्यूटिव ट्रॉफीलेस सीजन जा रहा है रियल मैड्रिड में। तो वो क्या एम्बापे के लिए हो रहा है या फिर एम्बापे और विनीशियस के बीच जो इश्यूज हैं उसके लिए हो रहा है, या फिर कोई दूसरा कारण है, या फिर मैनेजर ही सही नहीं है, या फिर प्लेयर्स के अंदर जो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ऐसे इश्यूज बार बार ऑफ द फील्ड इश्यूज आ रहे हैं रिपोर्ट्स में, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर स्टाइल ऑफ प्ले में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, या फिर जो टैक्टिक्स हैं जो हिसाब से रियल मैड्रिड को खेलना चाहिए ट्रांसफर मार्केट में, तो उन लोगों का अच्छा गया है अगले मतलब लास्ट सीजन में ट्रांसफर मार्केट में उन लोगों का अच्छा रहा ट्रांसफर मार्केट। तो अभी ये ट्रांसफर मार्केट में भी वो लोग क्या करेंगे, क्या एंजो को खरीदेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज जो हैं टू एड्रेस इन रियल मैड्रिड, लेकिन होसे मोरिन्यो मेरे ख्याल से एक पहला चीज है मैनेजरियल इशू जिसको एड्रेस करना चाहिए रियल मैड्रिड को। और अगर होसे मोरिन्यो आता है तो ये सारे जो ऑफ द फील्ड इश्यूज हैं उसको होसे मोरिन्यो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सही कर देगा। लेकिन एक बात है कि होसे मोरिन्यो का अगर मैनेजरियल कैरियर देखा जाए तो
उसका भी करेंटली जो स्टॉक है, स्टॉक प्राइस है, वो करेंटली डाउन है, क्योंकि होसे मोरिन्यो रियल मैड्रिड, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सारे बिग बिग क्लब्स को मैनेज करने के बाद टॉटेनहम मैनेज किए हैं और उसके बाद धीरे धीरे फेनेरबाचे और अभी बेनफिका मैनेज कर रहे हैं। तो स्टॉक्स तो थोड़ा डाउन है होसे मोरिन्यो का, और होसे मोरिन्यो का जो फिलोसॉफी है वो अभी ये मॉडर्न फुटबॉल एरा में काम करेगा कि नहीं करेगा, और वो भी इन अ बिग क्लब लाइक रियल मैड्रिड, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन होसे मोरिन्यो का यही मेरे ख्याल से एक लास्ट बिग चांस है इन अ बिग क्लब कि उसका जो स्टॉक जो डाउन जा रहा है उसको थोड़ा वो अप कर पाए। लेकिन ये उसका जो फिलोसॉफी, उसका जो टैक्टिक्स, वो काम करेगा कि नहीं करेगा वो हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन एक चीज हम लोग को मालूम है कि रियल मैड्रिड में जितने भी सारे इश्यूज चल रहे हैं ऑफ द फील्ड और ड्रेसिंग रूम में, ये सारे इश्यूज को होसे मोरिन्यो राइटफुली एड्रेस कर पाएंगे, और उसी के साथ ये सारे इश्यूज को वो फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि बिग ईगो मैनेजमेंट ये सारे चीजों में काम आता है और ये एक्सपीरियंस होसे मोरिन्यो के पास है। तो होसे मोरिन्यो क्या कर पाएगा, जो रियल मैड्रिड फैंस चाहते हैं होसे मोरिन्यो से, जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन क्या फुलफिल कर पाएंगे होसे मोरिन्यो, ओनली टाइम विल टेल। तो ये जो अपॉइंटमेंट है होसे मोरिन्यो टू रियल मैड्रिड, इसको लेके भी आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं चेल्सी एंड लिवरपूल, इन दोनों को लेके। वो इसलिए क्योंकि जावी अलोंसो का नाम आ रहा है और बहुत सारे न्यूज आउटलेट से, टियर 1 सोर्सेज से भी इस चीज का कंफर्मेशन आ चुका है कि चेल्सी हैड अ मीटिंग विद जावी अलोंसो। तो देखिए, जावी अलोंसो इज अ वेरी गुड मैनेजर, रियल मैड्रिड में भी मेरे ओपिनियन में वो अच्छा ही कर रहा था। लेकिन अगर चेल्सी में जावी अलोंसो आते हैं तो चेल्सी के पास वो स्क्वाड है, कुछ कुछ ट्रांसफर्स तो ऑब्वियसली चाहिए होगा, कुछ कुछ प्लेयर से उनको मूव ऑन करना होगा, वो सारी चीजें अगर हो जाता है तो चेल्सी में अच्छा कर सकते हैं जावी अलोंसो। लेकिन लिवरपूल यहां पे कहीं से आ जाता है कोरिलेशन में, वो इसलिए कि जावी अलोंसो लिवरपूल के लिए भी बहुत बढ़िया मैनेजर हो सकता है, और मुझे लगता है कि इट वाज अ मैच मेड इन हेवन कि जावी अलोंसो लिवरपूल में जाएंगे और लिवरपूल में अच्छा करेंगे। इस स्क्वाड को जो इस सीजन में जो खामियाजा लिवरपूल की तरफ से हम लोग को देखने को मिला है, लास्ट सीजन में चैंपियन होने के बाद इस सीजन में जो खराब फुटबॉल, खराब परफॉर्मेंसेस, और मतलब 19-20 मैचेस वो लोग हार चुके हैं इन द एंटायर सीजन, व्हिच इज शैम्बोलिक फॉर अ क्लब लाइक लिवरपूल। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो दलदल है, यहां से जावी अलोंसो मेरे ख्याल से लिवरपूल को बाहर कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आर्ने स्लॉट, ऐसे ही न्यूज आ रहे हैं कि आर्ने स्लॉट विल बी देयर फॉर अनदर 1 मोर सीजन एट लिवरपूल। तो ये अगर हो जाता है तो मेरे ख्याल से लिवरपूल समहाउ एक अच्छा और एक बिग मैनेजर को मिस आउट कर देंगे, और वो है आपका जावी अलोंसो। क्योंकि जावी अलोंसो अगर चेल्सी चले जाते हैं और लिवरपूल आर्ने स्लॉट के साथ स्टिक कर जाते हैं, और आर्ने स्लॉट के साथ अगर उनका सीजन फिर से खराब जाता है, तो मिड सीजन आर्ने स्लॉट को अगर वो लोग सैक कर देंगे तो जावी अलोंसो तब अवेलेबल नहीं रहेगा। तो यही मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेटिंग है फॉर इंटायर लिवरपूल फैन बेस, क्योंकि आर्ने स्लॉट लास्ट सीजन में चैंपियंस हुए थे इंग्लिश में लीग में विद लिवरपूल, लेकिन उसके बाद ये सीजन में जो परफॉर्मेंसेस, जो फुटबॉल, जो टैक्टिक्स हम लोगों को देखने को मिला फ्रॉम आर्ने स्लॉट, इट वाज ट्रूली शैम्बॉलिक। और इसके बाद भी मुझे मालूम है कि लिवरपूल की चांसेस हैं कि वो लोग चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो हो सकता है कि अपर मैनेजमेंट इस चीज को ऐसे देख रहा है कि खराब सीजन में भी आर्ने स्लॉट चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करवा दिया लिवरपूल को। लेकिन फैंस को मालूम है कि आर्ने स्लॉट का रियलिटी क्या है, वो डिल्यूजन है, वो कैसे कैसे इंटरव्यू देते हैं, फैंस को भी मतलब एक हाथ में ले लेता है। मतलब मुझे मालूम नहीं कि कैसे एज अ लिवरपूल फैन आप लोग इस चीज को मतलब हजम करोगे कि हाँ आर्ने स्लॉट फिर से रहेगा और एक सीजन, और अगर चीज़ें खराब होता है तो आप कहीं का नहीं रहोगे। और फिर से अगर आर्ने स्लॉट को बैकिंग दिया जाता है ये ट्रांसफर विंडो में, जो चाहिए, सेंटर बैक्स चाहिए, मिडफील्डर्स चाहिए, तो वो बैकिंग के बाद भी प्लेयर्स आते हैं, और उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं बदलता लिवरपूल में तो इट विल बी अ वेरी कंसर्निंग थिंग, और तब जावी अलोंसो भी मार्केट में नहीं रहेगा। तो इसीलिए लिवरपूल फैंस विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड
विद अपर मैनेजमेंट डिसीशंस, क्योंकि वो लोग अगर ऐसे आर्ने स्लॉट के साथ कंटिन्यू करते हैं तो देयर इज अ चांस कि अगले सीजन में भी चीज़ें खराब हो। और अभी भी लिवरपूल मतलब चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। लिवरपूल को अभी अगला जो मैच है, लास्ट मैच है, वो जीतना होगा। डिपेंडिंग कि अदर टीम्स लाइक बॉर्नमाउथ, ब्राइटन, वो लोग क्या करते हैं, तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन जावी अलोंसो टू चेल्सी मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। और जावी अलोंसो मेरे ख्याल से अगर आते हैं चेल्सी में तो जावी अलोंसो के पास वो सारे मेरे ख्याल से स्किल्स हैं विच कैन रियली हेल्प अ क्लब लाइक चेल्सी टू स्टैंड अप वंस अगेन, क्योंकि मरिस्का एक अच्छा कोच था और उसके अंदर चेल्सी अच्छा कर रहा था। मरिस्का को बाहर जाने के बाद, मरिस्का को निकालने के बाद चेल्सी में बहुत सारे इश्यूज हम लोगों को देखने को मिला और चेल्सी बहुत ही नीचे चले गया। ट्रेजेक्टरी बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि मरिस्का जब था तो चेल्सी टॉप 4 के रेस में था। तो अभी यहां से चेल्सी को बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल तो है, क्योंकि चेल्सी में जो मेन इश्यूज हैं वो आपका ओनर्स का ही है। तो ओनर्स अगर इंटरफेयर करते रहे, ओनर्स अगर मैनेजर के ना सुने, ओनर्स अगर मैनेजर को अपने मनपसंद की प्लेयर्स जो साइनिंग वो करते हैं प्रॉफिट के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, उसको ही अगर एम्फेसिस करते रहे, उसको ही अगर इंप्लीमेंट करते रहें, तो कोई मैनेजर चेल्सी में आके सक्सेसफुल नहीं होगा और चेल्सी फैंस बार बार डिसअपॉइंट होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन जावी अलोंसो टू चेल्सी एंड आर्ने स्लॉट लिवरपूल में कंटिन्यू करेंगे। ये दो चीजों को लेके भी आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।